हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साल्ट इंस्टीट्यूट में। तो आज के लिए जो वीडियो हमने बनाई है वो है CCC के प्रश्नों को लेकर। तो जो विगत महीनों में प्रश्न पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, उनको लेकर हमने ये वीडियो बनाई है। वहाँ जो प्रश्न आए थे उनका पूरा संकलन है और उसके लिए हम पूरी सीरीज़ बना रहे हैं। तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दें, क्योंकि हम अलग अलग विषयों को लेकर वीडियो बनाते हैं, अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर वीडियो बनाते हैं। तो इसीलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो देख लेते हैं। आज की जो वीडियो है उसमें पहला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस राइटर एक ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो जो इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है, एक तो ये फ्रीवेयर है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है ये। तो इसलिए इसका जवाब जो है वो है ट्रू फॉल्स में से फॉल्स। इसको हम मार्क कर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में जूम का ऑप्शन लेफ्ट साइड में दिखाई देता है, तो इसका जवाब ट्रू फॉल्स में से है फॉल्स, यानी वो राइट साइड में दिखाई देता है, इसलिए इसका जवाब फॉल्स है। अगला प्रश्न, काल्क में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ क्या है? यानी जब आप उसमें टाइप करते हैं तो फ़ॉन्ट का साइज़ डिफ़ॉल्ट रूप से क्या हो रहता है? तो इसका जवाब जैसे ABCD में 10, 11, 12, 15 दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब है 10। यानी डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ जब भी आपका टेक्स्ट आप टाइप करेंगे काल्क में, लिब्रे ऑफिस काल्क में, तो वो 10 उसका डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ रहता है। अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस काल्क में टाइम इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो चार जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें जो सही जवाब है वो है बी नंबर। कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाते हुए हम सेमीकोलन का साइन दबाएंगे तो टाइम इंसर्ट हो जाता है। अगला प्रश्न, एक नया स्प्रेडशीट खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो नया स्प्रेडशीट यदि हमें खोलना है तो उसके लिए बी नंबर Ctrl+N का हम यूज़ करेंगे तो नया स्प्रेडशीट ओपन हो जाएगा। अगला, लिब्रे ऑफिस काल्क में सेल को डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो ABCD में से जो सही जवाब है वो है कंट्रोल के साथ, या Ctrl+- लिखा हुआ है बी नंबर जो है, तो इसका मतलब प्लस का मतलब है साथ में। तो कंट्रोल के साथ में यदि हम माइनस साइन दबाते हैं तो जो सेल है वो डिलीट होने का ऑप्शन खुल जाएगा। अगला प्रश्न, काल्क में कुल कॉलमों की संख्या? तो काल्क में जो कॉलम होते हैं वो बी नंबर 1024 कॉलम होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, काल्क में रो का डिफ़ॉल्ट हाइट क्या है? यानी जो रो शो होती हैं ऐसे में, उनकी आपस में ऊंचाई कितनी है? डिफ़ॉल्ट रूप से जो ऊंचाई शो होती है, तो उसका सही जवाब है ए नंबर 0.18। ठीक है, अगला प्रश्न, फॉर्मेट सेल को खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? यानी फॉर्मेट सेल जो ऑप्शन है उसको खोलने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? तो उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ 1। तो फॉर्मेट सेल ऑप्शन शो हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, काल्क में संपूर्ण वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? यानी पूरी वर्कशीट हमें सिलेक्ट करनी है तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट यूज़ किया जाता है? तो उसके लिए शॉर्टकट की Ctrl+A या Ctrl+Shift+स्पेस दोनों है, तो बोथ A एंड B। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस काल्क से बाहर निकलने के लिए आप क्या दबाते हैं? तो देखिए, कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उससे हम बाहर निकलने के लिए जो शॉर्टकट की यूज़ करते हैं वो है Ctrl+W। ठीक है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला प्रश्न, काल्क में टूलबार जिसमें सेव, ओपन, प्रिंट, कट, कॉपी आदि जैसी कमांड होती है, तो वो कौन सी टूलबार है?
तो वो टूल बार कहलाती है स्टैंडर्ड टूल बार। ठीक है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस काल्क में अंतिम सेल का एड्रेस क्या है? यानी जो अंतिम सेल होती है उसका सेल नंबर क्या है, उस सेल एड्रेस क्या है? ठीक है, तो उसका सेल एड्रेस होता है AMJ 1048,576, ये उसका सेल एड्रेस है। ठीक है, अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस काल्क में सेल के बाईं ओर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो कमांड है वो है शॉर्टकट की Shift+Tab। इसके द्वारा हम सेल के बाईं ओर जा सकते हैं। अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस काल्क में आप कितनी अधिकतम शीट इंसर्ट कर सकते हैं? कितनी अधिकतम शीट? ठीक है, तो इसका सही जवाब है 10,000। इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला प्रश्न, कॉल्क में फार्मूला बार को हाइड या अनहाइड कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। फार्मूला बार को हम हाइड भी कर सकते हैं, फिर वापस लाना हो तो अनहाइड भी कर सकते हैं, या जैसे हम शो कहें तो उसका सही जवाब ट्रू है, यानी हम ऐसा कर सकते हैं। अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस काल्क के स्प्रेडशीट में केवल एक शीट हो सकती है, तो ट्रू और फॉल्स दिया हुआ है, तो इसमें से जो सही जवाब है फॉल्स, क्योंकि केवल एक शीट नहीं हो सकती, और भी शीटें हो सकती हैं स्प्रेडशीट में, और भी शीटें हो सकती हैं, इसलिए इसका जवाब फॉल्स है। इसमें पूछा गया है केवल एक शीट हो सकती है, तो एक शीट नहीं, कई और शीटें भी हो सकती हैं, तो इसलिए इसका जवाब फॉल्स है। अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस काल्क में मर्ज सेल को स्प्लिट करने के लिए सेल को सिलेक्ट करने के बाद खाली स्थान बटन पर क्लिक करें। यानी मर्ज सेल को स्प्लिट करने के लिए सेल को सिलेक्ट करने के बाद किसको क्लिक करना है? मर्ज एंड सेंटर को। यानी हमें वापस, हमने जो मर्ज करा दी हैं सेलें आपस में, उनको वापस लाना है, जिसे हम स्प्लिट करना कहते हैं, तो उसे हम कहेंगे वापस स्प्लिट करने के लिए हमें मर्ज एंड सेंटर पे वापस क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस काल्क में नेम बॉक्स कहाँ है? तो लिब्रे ऑफिस काल्क में लेफ्ट साइड अंडर द मेनू बार। ठीक है, लेफ्ट साइड में मेनू बार के नीचे। ठीक है, अगला प्रश्न, इम्प्रेस में सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है, यानी हम इम्प्रेस में, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सबस्क्रिप्ट करना चाहते हैं किसी लेटर को, किसी वर्ड को, तो उसके लिए शॉर्टकट कुंजी है कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाते हुए B। ठीक है, अगला प्रश्न, एक्सपोर्ट डायरेक्ट एज PDF का विकल्प कहाँ मिलता है? यानी हमने कोई फाइल बनाई हुई है और उसको हम डायरेक्टली एक्सपोर्ट करके PDF में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो विकल्प है वो कहाँ मिलेगा? वो विकल्प मिलेगा आपको स्टैंडर्ड टूल बार में। ठीक है, ये विकल्प है एक्सपोर्ट डायरेक्ट एज PDF। अगला प्रश्न, टेक्स्ट अलाइनमेंट का विकल्प किस मेनू में आता है? यानी टेक्स्ट को आपको अलाइन करना हो, अलाइन से तात्पर्य है कि लेफ्ट रखना है, राइट रखना है, दोनों तरफ से बिल्कुल बराबर रखना है, सेंटर रखना है, तो वो अलाइनमेंट कहलाता है। आपको पेज के किस तरफ रखना है उसको अलाइनमेंट कहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए विकल्प आपको फॉर्मेट मेनू में मिलेगा, टेक्स्ट को अलाइन करने से संबंधित जो विकल्प है। अगला प्रश्न, एक स्लाइड प्रेजेंटेशन के दौरान एक के बाद एक हाइपरलिंक को सिलेक्ट करने के लिए आप किस की को प्रेस करेंगे? तो एक के बाद एक हाइपरलिंक को सिलेक्ट करने के लिए आप किस की को प्रेस करेंगे? वो की है टैब। टैब की को हम सिलेक्ट करेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, खाली स्थान एक स्लाइड है जिसे अन्य स्लाइड्स के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में उपयोग किया जाता है। तो मास्टर स्लाइड जो होती है वो एक स्लाइड है, और हम हर स्लाइड में अगर कुछ
एक जैसा रखना चाहते हैं तो मास्टर स्लाइड में जो चीज़ चेंज कर देंगे वो हर एक स्लाइड में वो परिवर्तन हो जाएगा। यानी जैसे हम लोगो लगाना चाहते हैं, हर पेज में लोगो लगाना चाहते हैं तो आप मास्टर स्लाइड में वो लोगो लगा सकते हैं, या कोई लाइन लिखना चाहते हैं, या जैसे आप किताब प्रिंट कर रहे हैं तो आपको एक लाइन हर ऊपर या नीचे किताब का नाम या पाठ का नाम लिखना चाहते हैं तो आप मास्टर स्लाइड में चेंज कर दीजिए, हर एक पेज में वो परिवर्तन हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस ऑप्शन का उपयोग करने पर सभी स्लाइड एक साथ दिखाई पड़ती हैं? तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो सभी स्लाइड एक साथ दिखाई देने के लिए स्लाइड शॉर्टर व्यू का हम यूज़ करते हैं, तो सभी स्लाइड एक साथ दिखाई देने लगती हैं। तो साथियों, ये थे आपके लिए 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पिछले महीनों के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उनका ये संकलन है और हम पूरी सीरीज़ इसी पर आधारित किए हैं। तो आप जो नेक्स्ट परीक्षा देने जा रहे हैं उसको यदि आप देख लें, आप यहाँ पर हमारी वीडियो पूरा अच्छी तरीके से देखते हैं, पूरी सीरीज़ देखते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी उस परीक्षा को देने में और आप आसानी से A ग्रेड प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दें। तो देखते रहिए आप हमारा चैनल। तब तक के लिए जय हिंद।